क्या तमन्ना था? ठीक है। आज क्या मसला हुआ? बस भैया ये मैंने बिल्डिंग रेंट पे दी थी। ये घर है आपका? हाँ जी, ये मेरा घर है। अच्छा। ये ऊपर वाली बिल्डिंग हमने रेंट पे दी हुई है। अच्छा। तो उसी के लिए अच्छा, ये दुकान भैया की है? हाँ जी, ये दुकान भैया की है। ये हमारा घर है। अच्छा, ये घर है। हाँ जी। वो गेट भी आपका है? हाँ जी, वो गेट भी है। अच्छा, तो बस यहीं तक घर है आपका? हाँ जी, बस तो ऊपर का रास्ता वहां से है? ऊपर का रास्ता वहाँ से ऊपर से आया। अच्छा अच्छा। वो पूरा सपोर्ट में रखा हुआ है। भैया भैया कहाँ है? अच्छा, इसको ऊपर रास्ता उधर से, ये आपने ऊपर रेंट पे दिया है? ऊपर सारा रेंट पे दिया है या अपने पास भी है कुछ? नहीं, ऊपर ये वाला बिल्डिंग सिर्फ रेंट पे है। ऊपर वाला वो दिखाओ अपने कागज भी, क्या कहाँ थे आप? बाहर ही ले आओ, बाहर ही। ये मेरे कागज वगैरह पूरे हैं। ये मैंने इनको नोटिस दिया था कोर्ट से कि 1 महीने का कि खाली कर दो आप लोग। हाँ जी, ये पूरा नोटिस दिया था क्योंकि उसके बीच में रेंट डीड के बीच में लिखा हुआ था कि 1 रेंट डीड है? हाँ, इसमें अटैच किया है। अच्छा। हाँ जी। यहाँ पर बुलाया, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्यों बुलाया आपने? भैया मैंने मतलब ऊपर वाली बिल्डिंग अपनी रेंट पे दी थी। मेरा सोर्स ऑफ इनकम यही है, ठीक है। मेरे पेरेंट्स वगैरह नहीं है, एक भैया है बड़े बस। तो अब जब हम रेंट के लिए बोलते हैं, 4-5 महीने से इन्होंने रेंट नहीं दिया। बिजली का बिल भी देखो कितना ज्यादा बनाया हुआ है। कितना बिल है बिजली का? अब दिलावर जी से आप मदद मांग रहे हैं, क्या मदद चाहिए इनसे? मुझे यही मदद चाहिए कि मेरा मतलब रेंट मेरे को दिया जाए और मेरा ऊपर वाला खाली। देखिए अतुल जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक राजपूत फैमिली की लड़की है, तमन्ना कटोच। तमन्ना कटोच राजपूत है ये। और उससे भी बड़ी बात ये है कि इसके ना माँ है ना बाप है, और अभी ये अनमैरिड है। तो इसकी ये सोच बड़ी अच्छी है कि मैं किसी के सर पर बोझ नहीं बनना चाहती, क्योंकि जब भाई की शादी हो गई, उसकी अपनी फैमिली है, उसके अपने बच्चे हैं। तो ये कहती है कि जो मेरे को इसकी विल है इसके पास, तो वो इनकी जो मदर है, इनके ब्रदर को भी कोई एतराज नहीं है जी। इनके भाई का भी ये कहना है कि जो ये प्रॉपर्टी मदर इनको देके गए हैं वो इनकी ही प्रॉपर्टी है। इन्होंने क्या किया कि ऊपर का मकान सेट जो किसी को, एक इंसान था कोई, उसको किराए पे दे दिया था। किसको किराए पे दिया था? पहले हमने दिया था, वो गौरव शर्मा था। गौरव शर्मा किसी को किराए पे दिया था। तो उन्होंने यहाँ पे सैलून बनाया था, तो उनसे वो सैलून जहाँ पे चला नहीं, तो मेडिकली बीमार थे। उन्होंने कहा कि मैं मेडिकली बीमार हूँ, मेरा ट्रीटमेंट चलेगा, तो ये मेरे नोइंग में है, मैं इनको देना चाहता हूँ कि आगे आप इनके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। आगे हमने पहले देना ही नहीं था, बट उनका मेडिकल इशू था, इस वजह से हमने इनको दिया। बट बकायदा एग्रीमेंट हुआ? जी एग्रीमेंट हुआ। पुलिस वेरिफिकेशन करवाया था? हाँ जी, पुलिस वेरिफिकेशन उनका करवाया था? पूरी वेरिफिकेशन सब कुछ हुआ है मैम। बस इनका यही है। दावा क्या करती है वो, क्या कहती है? वो बोलती है मेरे को 5 लाख घर खाली करवाने का, 5 लाख खाली करवाने का, कि मेरा अंदर सामान है। मैंने तो यही चीज बोली कि आप अपना सामान लेके जा सकते हो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जो आपका सामान है उस पर मेरा कोई राइट नहीं है। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं हूँ, मेरे बड़े भैया और भाभी है बस। तो एग्रीमेंट में क्या कुछ लिखा था वो बताओ? एग्रीमेंट में यही लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर आप खाली। कितने महीने का एग्रीमेंट हुआ है? 11 महीने का तो 11 महीने आपके कंप्लीट हो चुके हैं? अभी 30 अप्रैल को कंप्लीट हो जाएंगे। अगर मुझे खाली कराना होगा इस एग्रीमेंट के थ्रू, मुझे 1 महीने का उनको नोटिस देके खाली करवाना। ये नोटिस कैसे मदद करेंगे? देखिए, ये आपका क्या योगदान? तमन्ना है, तमन्ना, हम इसके लिए खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि ये हमारी बहन है जी। और सबसे बड़ी बात है कि इसके माता पिता नहीं है। जब किसी के माता पिता नहीं होते हैं तो उसका सहारा बनना हर इंसान का कर्तव्य होता है कि
और इसकी एक सोच मैंने देखी कि बड़ी अच्छी सोच है कि ये कहती है कि मैं अपने भाई के सर पे, अभी अनमैरिड है, कि मैंने मैरिज करनी है तो उसके लिए भी मेरे को 4 पैसे इकट्ठे करने हैं, इसलिए मैंने ऊपर का जो सेट था वो किराए पे दे दिया था कि उस किराए से वहां पे 27,000 रुपया हर महीने किराया आता था, जिससे वो अपना गुजारा करती थी। और वो नीचे ही एक कमरे में आके एडजस्ट हो गए अपने भाई के साथ। तो हर महीने वो जो लेडी है, नाम पता नहीं क्या उसका, स्वनदीप को जो भी है, तो वो हर महीने इनको गूगल पे में पैसे डालते थे, हर महीने किराया डालते थे। अब पिछले 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए किराया देना बंद कर दिया उन्होंने, किराया देना बंद कर दिया। बिजली का मारने के लिए पड़ते हैं। ये देखिए, हाँ जी, ये देखिए, या फोटो देखिए कि क्या हालत है। MLC बनी हुई है। उनके साथ कौन कौन है, मतलब जो किराए पे हैं वो कौन, कितने लोग हैं? 4 लोग हैं मैम। क्या क्या नाम बताएंगे? स्वनदीप कौर, एक का नाम, उनका एक लड़का है, उनके नाम लिखे हुए हैं मैंने। गौतम शर्मा, रिया शर्मा, रुचि। अपनी ही प्रॉपर्टी के लिए अब उनको फाइट करनी पड़ रही है। मतलब कि ये काम जम्मू में कोई नए आगे हैं कि पहले हम अपनी प्रॉपर्टी के लिए फाइट, हर जगह यही हिसाब है, हर जगह यही हिसाब है। अगर आप किसी को किराए पे चीज देते हैं तो इतना आप उनसे किराया नहीं लेते हैं, उसके खाली करवाने के लिए जितने वो पैसे मांग लेते हैं। तो इस पे ये इनकी बहन आई थी, उसकी क्या हालत की है फोटो में साफ देखिए। और ये MLC रिपोर्ट भी बनाई हुई है और पुलिस के द्वारा पर्चा नहीं लगाया गया, पर्चा भी नहीं लगाया गया। MLC एग्रीमेंट भी 11 महीने का होता है, उसके बाद रिन्यू किया जाता है। तो देखिए उसमें लिखा होता है कि अगर बोथ पार्टी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर कोई खाली करवाना चाहे तो 11 महीने से पहले भी खाली करवा सकता है, 1 महीने नोटिस उसमें लिखा। और ये देखिए लीगल नोटिस भी दिया हुआ है। हम लीगल तरीके से ही हेल्प करेंगे। हम यहाँ से अपनी बहन को लेके पक्का थाना में जाएंगे, वहाँ के SHO साहब से बात करेंगे कि अगर वो लेडीज को रेंट ही भी नहीं दे रही है और इसके सर पे दिन ब दिन बिजली का पानी का बिल चढ़ाई जा रही है, तो इसमें इसका लड़की का क्या कसूर है? इसका ये कसूर है कि इसने किसी के लिए उसकी हेल्प की, उसको अपना मकान किराए पे दिया। अगर 5 महीने से इसको खाना, अगर वो उसी रेंट पे ये डिपेंड होती, अगर इसका भाई नहीं होता तो इसका मतलब ये लोगों के घरों में बर्तन साफ करने चली जाती। फिर क्या लगता है पुलिस से ज्यादा दिलावर जी पे यकीन है? जी, मुझे दिलावर जी मैंने कोई मदद नहीं किया अभी तक तो कुछ नहीं किया उन्होंने। मैंने भैया के लिए वीडियो भी डाली थी, मुझे इन्हीं से अब उम्मीद है कि कुछ करेंगे। आपकी क्या मांग है? मेरी यही मांग है कि खाली कर दे और मेरा रेंट क्लियर कर दे बस। दिलावर जी पुलिस से ज्यादा कुछ पुलिस कार्रवाई करवाएंगे? जी, हमें इनको मेरे पे विश्वास है और मेरे को अपने कानून पे विश्वास है कि कानून जो हम कानून की जिस तरह से कानून लीगल कार्रवाई की जाएगी वैसे ही करेंगे। और इन्होंने की भी है। इन्होंने सबसे पहले जो पहला काम होता है लीगल नोटिस देना, वो लीगल नोटिस भी दिया हुआ है। और 1 महीने का लीगल नोटिस देने के बाद अगर कोई उस मकान को खाली नहीं करता तो पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। नोटिस तो उस महिला के द्वारा भी दिया गया, शायद आपने बताया था। जी, उन्होंने मुझे क्लेम कर रही है, वो बोल रहे हैं कि मैंने 5-6 लाख दिया हुआ है, मुझे 5-6 लाख दिया जाए, ठीक है, फिर मैं खाली। आपके पास है कोई जो वो कह रहे कि 5-6 लाख? महिला के पास कोई प्रूफ है? नहीं, कोई 5 लाख का कोई प्रूफ नहीं। वो कहते हैं उनका 5-6 लाख दिया नहीं हुआ है। वो कहती है कि मैंने यहाँ पे अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो अगर आपने जब 11 महीने का आपने एग्रीमेंट करवाया था, उसमें ये कंडीशन लिखी थी कि आप कभी भी 1 महीने का नोटिस देके, दिया हुआ है जिनसे उन्होंने अपना सामान लिया है सैलून का, वो उनको दिया होगा, कितना दिया वो हमें नहीं पता है, ठीक है। मैक्सिमम 1.5 या 2 लाख दिया होगा। उन्होंने ऊपर सैलून खोला हुआ है? जी, उस सैलून में इन्वेस्टमेंट की है जी। उन्होंने मतलब ऑलरेडी था तो उन्होंने वही उनसे पहले से बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारा फर्ज नहीं उनसे बात करना। वो कानूनी कार्रवाई अब क्या पुलिस के थ्रू करेंगे? अभी हम फिलहाल तमन्ना की बात सुनने आए थे कि ये बहन बड़ा रो रो के, और इसको उम्मीद थी जुबा राजपूत सभा से, और एक राजपूत बहन हमारी अगर किसी परेशानी में होगी तो हम सुबह शाम रात दिन रात जब भी इसको हमारी जरूरत पड़ेगी हम इसके साथ खड़े हैं। इसमें कोई 2 राय नहीं है कि इसको इसका हक मिलेगा। तो मेरे को लगता है कि अगर पुलिस अपनी कार्रवाई सही तरीके से करे तो इसको इसका हक मिल सकता है। खुशी है कि एक ही फोन पर आ गए। मुझे बहुत खुशी है, मुझे बड़ी उम्मीद से मैंने वीडियो बनाई थी कि भैया तक पहुंचेगी, ठीक है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप जस्टिस भी आपके साथ होगा। हाँ जी, मुझे पूरी उम्मीद है। भैया से आते हैं तो सब जस्टिस तो होगा जी। देखिए नहीं ऊपर फोटोज वगैरह हैं? हाँ जी, दिखाएं, नाम के साथ बताएं। अब आप क्या पुलिस स्टेशन जा रहे हैं? मेरे को लगता है पुलिस आ गई है गाड़ी, मेरे को लग रहा है वो सामने एक गाड़ी आई है पुलिस की ही जिप्सी लग रही है, शायद जाएंगी है। अब इनसे बात भी, वो गालियां निकाल रहे हैं, अब्यूज करते हैं आपको? हाँ जी, बाहर जाते हैं छोटे छोटे बच्चों को बोलते हैं, अगर ऊपर भी आते हैं या कुछ भी करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो हमें ही हैरेसमेंट करते हैं सर। वो आपको मना किया जाता कि नहीं? जी नहीं जाना। छोटे छोटे बच्चों को बोलते हैं अगर ऊपर आते हैं ना तो इनके सिर फाड़ दो, बहुत ज्यादा गंदा बोलते हैं। पुलिस ने क्या कार्रवाई
इस चीज पर जब आपने कंप्लेन करवाई थी? हमने कंप्लेन करवाई थी, मारपीट की भी करवाई थी। वो बोलते कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लो। पहले करवाई थी आपने? अभी मैम 25 को करवाई कॉम्प्रोमाइज थी। करने की बात कौन करता है? परेड में ही हमने कंप्लेन करवाई थी, तो कौन? उन्होंने ये बोला था पुलिस बोलती है। कॉम्प्रोमाइज तो दोनों साइड से होता है ना। नहीं, कॉम्प्रोमाइज किस बेस पे कर दो कि उसको वो रेंट नहीं देगी, वो वहाँ पे रहे तो वो कॉम्प्रोमाइज कर ले। वही तो हमने उनका कहना क्या है कि 4 महीने का किराया नहीं देंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट जो लगाई पूरी वो हो जाएगी। बोलते वो आप कोर्ट से कर सकते हो, उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, आप कोर्ट में जाओ। ठीक है। जो मारपीट हुई है आपकी बहन के साथ, उसके लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो बोलते कि हम मतलब ये देखिए ना, ये देखिए ये क्या हालत है। ये मेडिकल रिपोर्ट MLC बना हुआ है और इस पे FIR नहीं हो रही, तो फायदा क्या? FIR अभी तक हुई नहीं है। FIR नहीं हुई है। मेरी सिस्टर ऑलरेडी बीमार है, उनके पेट में ट्यूमर है। ठीक है। उनके पेट में जो लड़का है गौतम, उसने लात मारी थी। ठीक है। हमें मतलब पहले इन्होंने बोला कि आप वहाँ सरवाल में जाओ। हम सरवाल में गए थे, सरवाल वालों ने हमें रेफर किया वहाँ पे मेडिकल में कि आप मेडिकल में जाओ, ये ज्यादा सीरियस मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद भी पुलिस ने एक बार किसी को थाने में बुला के पूछताछ नहीं बुलाया, किसी को भी नहीं बुलाया। ऊपर से प्रेग्नेंट लेडी के साथ ऐसी हरकत करी गई। प्रेग्नेंट, उनको पेट में ट्यूमर है मैम। ट्यूमर है? हाँ जी। वो यहाँ पे दिखाने के लिए आए थे। हमारा ऊपर डोर है, हमारे ही डोर को ताला लगा है। इनका एक रूम भी है ऊपर रूम है, उस रूम को भी ताला मार दिया है। हाँ जी, ताला लगा रहे थे, हमने लगाने नहीं दिया। जब दीदी ने रोका तो उन्होंने उनके साथ मारपीट की है, चारों लोगों ने। चारों ने? आदमी ने भी की? आदमी ने। किस तरीके से माहौल में? सर आपके साथ एक बहन है हमारी जम्मू की, तो क्या आप कहना चाहेंगे जनता? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि अगर तमन्ना राजपूत की जगह तमन्ना शर्मा होती, तमन्ना कुमारी होती, तमन्ना कोई भी होती, तो बहनों के साथ हम खड़े हैं, पहले भी खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। मगर जब मैंने इसकी वीडियो देखी तो मेरे से रहा नहीं गया। मैं अभी रामगढ़ गया हुआ था, तो रामगढ़ से हम वापस आए अभी, तो मैंने रास्ते में इसकी वीडियो देखी थी, तो हम सीधा रामगढ़ से सीधा इसके पास आए हैं कि अगर एक बंदा परेशान है, इतना परेशान है और उसकी कोई मदद नहीं कर रहा, तो हमारा फर्ज बनता है कि उसके पास जाके हम किसी का सहारा, उसका सहारा तो बन सके। इसको इंसाफ मिलना या नहीं मिलना वो तो कानूनी बात है, वो बात की बात है, पर क्यों ना हम इसके साथ खड़े हों। इसको क्या अड़चन है, कोई डिप्रेशन में जाके कोई ये गलत कदम ना उठा ले अपने साथ। इन्हें पूरी सारी चीजें इनके साथ सही नहीं होंगी तो आप साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल। मैं अभी इसी को लेके पक्काडंगा पुलिस स्टेशन जाऊंगा, वहां पे SHO साहब से पूछेंगे कि अगर एक MLC बनी है, ये वीडियो है, इसके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो कैसे कैसे गंदी गालियां इनको जो निकाल रहे हैं, तो अगर इस पे भी आपने एक्शन नहीं लेना तो फिर किस बात का वेट कर रहे हैं कि जब ये लड़की मर जाएगी, खुदकुशी कर लेगी या कुछ ऐसा वैसा इसके साथ। पुलिस वालों को ये लगता है कि मतलब हम लोग और किराया नहीं दे रहे, हम खाली करवाने के लिए, तो इसलिए हम झूठ बोल रहे हैं। ठीक है ना। कोई किराए के लिए अपने आज तक जब से ये आए हैं तब से जो आपको रेंट देते थे सारा गूगल पे देते थे, सारे गूगल पे, वो सारे बैंक वो है, पर अब 4 महीनों से उन्होंने इनको किराया ही नहीं दिया। तो अब नहीं दिया तो कितनी देरी कोई वेट करेगा। तो अगर किसी बंदे का पूरा दर उसी रेंट पे होगा, खाना वो वहीं से खाएगा, कपड़े वहीं से लेगा, बाकी भी जितनी रोज की छोटी छोटी जो जरूरतें होती है वहीं से पूरी करेगा, तो अगर उसको रेंट मिलेगा ही नहीं, उसको इनकम सोर्स ऑफ इनकम कोई और नहीं होगा। ये तो शुक्र है भगवान ने इसके माता पिता छीन लिया। इसकी एक भाई था, छोटा भाई की भी डेथ हो गई है, माता की भी डेथ हो गई, पिता की भी डेथ हो गई, एक बड़ा भाई है जो अपनी फैमिली है, उसके अपने बच्चे हैं। तो अगर वो छोटे बच्चों के साथ ये बदतमीजी करते, तो अगर वो भाई भी नहीं होता तो फिर इसका तमन्ना का सहारा कौन होता। और अभी जम्मू कश्मीर मंदिरों का शहर है, यहाँ पे देवी देवताओं का वास है। कभी भी किसी बहन पे कभी ऐसी कोई अड़चन आएगी तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला, माता रानी, बाबे वाली माता, वो युवा राजपूत तो सवा एक छोटा सा पॉइंट है। जब सारे गांवों में आएंगे, ये वहां पुलिस भी आई, तमन्ना आई, पुलिस को भी पूछते हैं। पुलिस भी जो मौके पे आ चुकी है, तो जो युवा राजपूत के जो प्रधान हैं वे उनके साथ वहाँ जाने वाले हैं। उनकी जो सारी चीजें सर कानून में आज कहीं जम्मू से बाहर थे, तो आज किस तरह आना हुआ यहाँ? क्या देखिए, जब हमने तमन्ना अपनी बहन की एक वीडियो देखी रोते हुए ये वीडियो डाल रही थी, तो हमसे रहा नहीं गया कि हमने सोचा कि क्यों ना वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके पता करें कि इस बहन को क्या तकलीफ है, क्यों ऐसा कुछ किया जा रहा है, क्योंकि इसको क्या परेशानी है। अगर इसने एक अपना कोई चीज, दुनिया हर जितने भी 90% की जहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो रेंट पे होती हैं, जिसके पास अपना खरीद नहीं होती वो कोई ना कोई चीज किराए पे लेके वहां पे अपना काम खोलता है। तो जिसने वो चीज बनाई होती है उसको अगर आप रेंट ही नहीं दोगे तो फिर उसको क्या फायदा कि अपनी प्रॉपर्टी किसी को देने का। ऐसा ही कुछ हादसा यहाँ पे डोगरा हाल तमन्ना के साथ हुआ। ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ऊपर वाली, ये इसने अपनी रेंट पे दी हुई है। तो जो यहाँ की जो लेडी है कोई, वो इसको रेंट भी नहीं दे दिया और ऊपर से गाली गलोच गंदी इसकी बहन को ये देखिए मारा है।
ये मारा गया है बिल्कुल। हमारे बच्चों के साथ बदतमीजी करते हैं, गंदी बातें क्या बोलते कोई हैं, अपना घर जो है आते जाते हैं, अगर बाहर भी निकलो तो फोटो खींचते हैं। तुम्हें क्या कुछ होगा फिलहाल देखें कि राजपूत के जो प्रधान है वो यहाँ मौजूद है और पुलिस के आने का इंतजार देखा जा रहा है। साहब आए थे ना, आए थे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कैसे पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। बिहार जम्मू कश्मीर की पुलिस काफी ज्यादा इन चीजों में एक्टिव नजर आ रही है कि कहीं किसी बेटी के साथ कुछ हुआ है। जनाब ये जनाब इनका कोई मसला है बेचारी का, तो इसी मारे रहा कि अच्छा इंसिडेंट है ना, फिलहाल देखिए ये बात नजर आ रही है। तमन्ना साहब ने बुलाया था आपको? हाँ उन्होंने किया था ना पहले लाइट में 2 तारीख जो भी आपका इलेक्शन का ऑर्डर जो है ना, वो जो न्यू स्टे लिया ना, तो फोन करा ये उन्होंने स्टे लिया ना, उसको आपने चैलेंज करो। नहीं वो स्टे रहने दो बकरा, इनकी कार्रवाई तो करो। ये जैसी मारे है उन्हें MLC बनाई थी, यदि FIR लगाओ इस तरह से ये हो रहा है वो इधर वाले तरह से, पर ये इस तरह रास्ता थोड़ी बनता है। ये मैं यूपी नहीं ले जाए पर्चे भी देना, पर्चा दियो ना, पर्चा दियो इस लेडी पर, क्योंकि एक उसी। हेलो हाजी भाई जी, सर पुलिस के साथ क्या बात हुई आपकी? देखिए पुलिस कह रही है कि हमने इनको बुलाया था, तो हमने इसका इस्तगासा पेश किया था। इस्तगासा मगर कोई वो FIR नहीं होती, वो एक नॉर्मल सी एक धक्का मुक्की किसी के साथ हो जाए तो वो इस्तगासा उसकी कंप्लेन होती है। पर यहाँ पे MLC बनी हुई है, ये देखिए ना, यहाँ पे MLC हुई है, ये आप फोटो में देखिए ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका FIR बनता है। तो अभी SHO साहब ने, चौकी अफसर साहब यहाँ पे सोन सिंह जी, इन्होंने बोला है कि इनकी FIR लगेगी। तो अभी चलते हैं साहब का पुलिस स्टेशन, चलते हैं वहाँ पे जाके पूरी कार्रवाई करवाते हैं। तमन्ना को इंसाफ मिलेगा, पक्का मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। जम्मू कश्मीर पुलिस ऐसा नहीं करेगी, जिसका जो हक बनेगा उसको मिलना ही मिलना है। और ये मालिक है, और आप यहाँ के जितने भी लोग दुकानदार जो लोकल लोग हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि ये क्या ये मालिक है यहाँ के रहने वाली। मैं तो आज ही आया हूँ फर्स्ट टाइम यहाँ पे। डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं वो सारे? नहीं डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, एक होता है कि गवाही जी, ये गवाही, ये यहाँ के जो आसपास के पड़ोस के जो लोग हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे जितने भी ये लोग हैं, वो भी बताएंगे ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये औरत कब से आई है यहाँ पे रहने के लिए, किराए पे रहने के लिए आई है। जो अगर किराए पे रहने के लिए आई है तो किराया ही नहीं देंगे तो फिर ये तो नाजायज है। और नाजायज जहाँ भी होगा वहां पे आपको दिलावर सिंह आगे मिलेगा, पहले भी मिला है, आगे भी मिलेगा। और खासकर जब हमारी अपनी बहन की बात होगी, अपनी बहनों के लिए, वो भाई ही किस काम का जो अपनी बहन के काम ना आए। अगर रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है तो उसका क्या मतलब है कि जब भी बहन पे मुसीबत आए तो भाई सबसे पहले आगे आए। आप SHO साहब से बात करेंगे? SHO साहब से अभी तो चौकी अफसर साहब से बात हुई है, तो उन्होंने बोला है, तो फिलहाल इसकी जो FIR बनती है, पहले FIR करवाएंगे उस लेडी के खिलाफ कि जिसने वो अकेली लेडी थी मारने में, और 4 लोग जो थे। मैडम वो है इस प्रॉपर्टी के अंदर? हाँ अभी अंदर ही अंदर ही अभी? हाँ जी वो अंदर ही। वो अभी अंदर से बाहर नहीं, उनको बुलाने का फायदा कोई नहीं है कि अगर उनका भी सच रखना जरूरी हाँ, सुनने में ये भी आया है कि वो उनको पहले त्रिकुटा नगर से भी ऐसे कुछ उन्होंने किया था। तो त्रिकुटा नगर से भी इनका पहले ना त्रिकुटा नगर में भी कोई ऐसा मसला बनना है। अभी किसी का फोन आया था हमें कि उनको त्रिकुटा नगर में भी उन्होंने किसी ऐसा ही किया था, वहां से भी इनको ऐसे ही निकाला गया था। अब ये यहाँ पे आ गए हैं। तो मोहल्ले वालों से सभी हर कोई मतलब सभी ने वो इंसिडेंट देखा है, उन सभी गवाही देने के लिए तैयार हैं कि ये लोग कैसे हैं। छोटे छोटे बच्चों को बाहर निकलते हैं, बोलते अगर बाहर निकले ना या ऊपर तक भी आएंगे ना, इनके सिर फाड़ दो, पत्थर मार के सिर फाड़ दो। कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं आप? ये 2 साल होने वाले हैं। अभी आपको क्या कह रहे हैं? छोटा सा शॉर्ट कर दे क्या? मैम ये बोल रहे हैं कि हमें 5 या 6 लाख दो, फिर हम खाली करेंगे, ठीक है, नहीं तो हम नहीं करेंगे। वो किस चीज के लिए? जो मेरा सामान लगा है अंदर, मैंने इनको बोला इन्वेस्टमेंट, मैं सर हमने बोला है जो आपका सामान है वो आप लेके जा सकते हो। आपने खाली बिल्डिंग करो, अपना सामान उठा के ले जाओ, जहाँ मर्जी रख सकते हैं, उसमें इसको सामान थोड़ी चाहिए, इसने कोई पार्लर का काम थोड़ी करना है। वो अपनी सिर्फ बिल्डिंग, हमारी बिल्डिंग है, हमें बिल्डिंग से मतलब है। अंदर जो भी चीज आप आपका जो लगा है एक पैसे की चीज है, वो आप लेके जा सकते हो, उसमें तो किसी चीज ने कोई मनाही नहीं है। तो अगर वो लेके जाना चाहते हैं, उनका जितना भी यहाँ पे एक A to Z मरीज है वो अपना लेके जाए और उसको खाली बिल्डिंग उसके हवाले करे, वो किसी और को दे और अपना घर जो रोटी पानी का खर्चा है वो उसका वहीं से चलता है, तो वहीं से वो अपना। दिलावर जी आप क्या बात करेंगे इनके जो हुआ है? नहीं, मैं उनसे बात नहीं कर सकता क्योंकि उनसे बात करने के लिए पुलिस है हमारी, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम उनसे बात करेंगे तो हमारा फर्ज नहीं बनता उनसे बात करने का। हमें जिस बहन ने हमें बुलाया था, हमें इन्होंने जो बुलाता है हम उन्हीं के पास जाते हैं। वहाँ पे क्या कार्रवाई होगी क्या नहीं वो पुलिस का काम है, वो पुलिस अपने तरीके से करेगी। हम चौकी अफसर साहब के पास सोन सिंह जी आए हैं अभी, उनके पास जाएंगे। इसका सबसे मेन काम है कि पहले एक FIR करवाई जाए कि जो
जो लेडी ने इनकी बहन पे हाथ उठाया है, इनके ऊपर जो एविडेंस इनके पास है, वीडियो है, ऑडियो है, फोटोग्राफ्स हैं, वो सारे इनके पास है। उसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है पहले वो कार्रवाई करेंगे, उसके बाद हम पुलिस से अपील करेंगे इस प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाए जब तक इनका वो रेंट नहीं देती, क्योंकि बिजली पानी तो इन्होंने बंद करवा दिया है। इनके नाम का बिजली का कनेक्शन था, इन्होंने बिजली पानी बंद करवा दिया परसों से। पानी हमने खोल दिया फिर से, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे अगर हम काम ही नहीं करेंगे हम वहाँ पे ऑब्जेक्शन ले लेंगे कि अगर हम काम ही नहीं करेंगे हम पैसे कहाँ से देंगे, आप हमें पानी नहीं देंगे। तो 4 महीने का जो पिछला एक ही दिन हमने पानी बंद किया था, दूसरे दिन हमने खोल दिया था, हमने नहीं बंद किया। तो अब ये इनका किराया दे दे, तो 1 महीने का इनका एग्रीमेंट पड़ा हुआ है, 31 अप्रैल तक 31 एग्रीमेंट पूरा हो जाए और यहाँ से वो अपना सामान लेके चले जाएं। ना इनकी कोई उनसे लड़ाई, ना किसी से कोई बैर, वो अपना काम कहीं और जाके कर ले, ये अपनी प्रॉपर्टी किसी और को रेंट दे के